2014 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, वन रैंक वन पेंशन को 2015 में समाप्त। तो देखिए लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जगाधरी से, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। इससे पहले आपको बता दें टोहाना पहुंचे थे, बड़ी जनसभा को टोहाना में संबोधित किया था और अब इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए जगाधरी पहुंच गए हैं। यहां पर भी जगाधरी में भी बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग यहां पर मौजूद हैं और जनता को संबोधित कर रहे हैं। जाकर नेशनल कॉन्फ्रेंस से क्या कह रही, वो कह रहे हैं कि धारा 370 समाप्त कर दी। भाइयों बहनों मुझे बताओ, मोदी जी ने धारा 370 हटाई, उसको वो वापिस लाना चाहते हैं। मुझे बताओ हरियाणा वालों, धारा 370 वापिस आनी चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, आनी चाहिए क्या? एक कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? राहुल बाबा तुम तो क्या, आपकी तीसरी पीढ़ी आ जाओ, धारा 370 नहीं हटनी। ये कह रहे हैं जो आतंकवादी जेल में है, पत्थरबाज जेल में है, उनको छोड़ देंगे। मैं बताता हूं, जब तक भाजपा के एक बंदे में जान है, आतंकवाद को हरियाणा, पंजाब, कश्मीर में हम पनपने नहीं देंगे, पनपने नहीं देंगे। भाइयों बहनों, इन लोगों ने वोट बैंक की लालच के लिए तुष्टीकरण करने में कुछ बाकी नहीं छोड़ा। मुझे बताओ, ट्रिपल तलाक हटना चाहिए था या नहीं हटना चाहिए था? अरे जोर से बोलो जरा, हटना चाहिए था या नहीं हटना था? कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? ये कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। और भाइयों बहनों मुझे बताओ, आतंकवाद देश से समाप्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये वोट बैंक की लालच के कारण कांग्रेस पार्टी इसका भी विरोध कर रही है। मगर मैं कह कर जाता हूं, राहुल बाबा कितना भी उछल कूद कर लो, देश का एजेंडा नहीं बदलेगा। अब मोदी जी के नेतृत्व में यही दिशा में देश चलने वाला है। ये कांग्रेस पार्टी अपने आप को दलितों की हितैषी बताती है और अमेरिका जाकर राहुल गांधी अंग्रेजी में भाषण करते हैं कि विकास हो गया है, अब आरक्षण को समाप्त कर देंगे। एक और राहुल गांधी आरक्षण को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर हमारे सैनी जी क्रीमी लेयर को बढ़ाकर आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, देने की। ये फर्क है दो पार्टियों के बीच में। मैं आज कहकर जाता हूं, राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो, जब तक मोदी जी है, जब तक भाजपा का बच्चा है, दलित, ओबीसी और एसटी के आरक्षण को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, नहीं लगाने। भाइयों बहनों, हरियाणा के इस चुनाव में इस एक और भरोसेमंद भाजपा है तो दूसरी ओर करप्ट कांग्रेस है। ये दोनों के बीच में तय करना है। एक जमाना था हरियाणा में एक सरकार आती थी तो भ्रष्टाचार बढ़ जाता था और दूसरी सरकार आती थी तो गुंडागर्दी बढ़ जाती थी। हमने भ्रष्टाचार भी समाप्त किया और गुंडागर्दी को भी समाप्त करने का काम भाजपा ने। मुझे बताओ भाई, हमारी सरकार ने 10 साल इतनी नौकरियां दी, कहीं खर्ची या पर्ची देना पड़ा है क्या? जरा जोर से बोलो, देना पड़ा है? ये कांग्रेस की सरकार में नौकरियां बांटने के काम कांग्रेस के दलाल करते थे।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार में डाकिया घर पर आकर अपॉइंटमेंट लेटर दे जाता है, डाकिया दे जाता है और ये कहते हैं हम 2 लाख नौकरियां देंगे। तो कांग्रेसियों की बाहें खिल गई है, वो तो गिनती लगाने लगे। 2 लाख नौकरी गुना 35 लाख कितना हुआ, वो बंटवारा होने लगा है। अरे कांग्रेसियों शर्म करो, शर्म करो। एक गरीब युवाओं से नौकरियों के लिए पैसा मांगने का उत्साह आया है। कूद लो जितना कूदना है, 8 तारीख को कमल फूल की सरकार बनने वाली है। भाइयों बहनों, एक किसान की बात करते हैं। मैं आज कांग्रेस पार्टी को इस मंच से कुछ पूछना चाहता हूं। 13-14 में, मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, 52,000 करोड़ का बजट किसानों के लिए। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में 7 लाख करोड़ का लोन दिया था। मोदी जी ने 10 साल में 20 लाख करोड़ का लोन देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और एमएसपी धान की खरीदी आप 76 लाख किसानों से करते थे, हम 1 करोड़ 22 लाख किसानों से करते हैं। आप 4 लाख मैट्रिक टन करते थे, हम 830 लाख मैट्रिक टन करते हैं। और गेहूं की खरीदी 251 लाख मैट्रिक टन करते थे, हम 433 लाख मैट्रिक टन करते हैं। और भाइयों बहनों, मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। पूरे तो आप सुन रहे थे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को, जो जगाधरी में मौजूद थे।